हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, पिछले क्लास में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी और फेरिंग्स के बारे में सारी चीज़ें बताई थी। फेरिंग्स में 7 ओपनिंग बताई थी। अराउंड फेरिंग्स 4 पेयर टॉन्सिल्स प्रेजेंट इन ए रिंग, जिसका नाम मैंने बताया था वॉल-डेयर रिंग। आज अपन लोग देखेंगे कि ओरल कैविटी में 2 एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे एक होता है टंग और दूसरा होता है टीथ। तो अपन लोग आज डिटेल करेंगे टंग का। तो अपन लोग पढ़ेंगे टंग। अब देखना, जो टंग है, टंग के लिए टर्म आता है लिंगुअल। लिंगुअल टर्म किससे रिलेटेड है बेटा? टंग से रिलेटेड है। कोई भी चीज़ अगर लिंगुअल से स्टार्ट हो रही है तो किससे रिलेटेड होगी बेटा? टंग से रिलेटेड होगी। और अगर हम बेटा टंग की बात करें तो टंग इज़ द रेडिस। ये कैसी होती है बेटा? रेड। रेडिस मस्कुलर स्ट्रक्चर है। टंग किसकी बनी है? मसल्स की बनी है। और कलर क्या है इसका? रेड है। टंग इज़ द रेडिस मस्कुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड इज द बेस ऑफ या फ्लोर ऑफ बीपी कैविटी, बक्को फेरेंजियल जो कैविटी थी। ध्यान करो आप, जैसे मैंने बताया था बेटा, ये माउथ है, ये माउथ की कैविटी होगी बक्कल कैविटी, ये पीछे होगा फेरिंग्स। ठीक, तो ये बक्कल कैविटी, ये फेरेंजियल कैविटी, पूरी का मिला के नाम क्या है? बीपी कैविटी, बक्को फेरेंजियल कैविटी। तो देखना, टंग क्या है बेटा? रेडिस मस्कुलर स्ट्रक्चर है लोकेटेड एट द बेस ऑफ, ये बेस है बक्कल कैविटी का, बेस है, बेस ऑफ बीपी कैविटी। और जो टंग है ये बीपी कैविटी के फ्लोर में एक बोन पाई जाती है बेटा। यहाँ पर एक क्या होती है? हमारे बीपी कैविटी के फ्लोर में एक इस तरह से बोन पाई जाती है। यहाँ पर एक बोन होती है, ये एक बोन होती है, इसका नाम होता है हाइवाइड बोन। क्या नाम है? हाइवाइड बोन। और इस बोन के ऊपर टंग रखी होती है, इसलिए इस बोन को टंग बोन भी कहा जाता है। हाइवाइड बोन, ये इसी का नाम क्या होता है बेटा? टंग बोन। तो देखना, बीपी कैविटी के फ्लोर में एक यू शेप की, किस शेप की बेटा होती है ये? देखना स्केलेटन में भी आएगा, यू शेप की एक बोन पाई जाती है जिसका नाम होता है हाइवाइड बोन। और इसी बोन के ऊपर टंग का पिछला भाग रखा होता है। अब सपोज करो बेटा ये टंग है, ये टंग इस तरह से रखी होती है। तो देखना, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मैंने क्या होता है? टंग इज द रेडिस मस्कुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द फ्लोर ऑफ बीपी कैविटी। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग अटैच्ड ऑन हाइवाइड बोन। तो यहाँ पर एक बोन होती है जिसका नाम है हाइवाइड बोन। तो ये टंग का पिछला भाग, ये टंग है, टंग का पिछला भाग किस बोन से अटैच होता है बेटा? हाइवाइड बोन। इसलिए हाइवाइड बोन का नाम मैंने क्या रखा है? टंग बोन। ठीक, तो पिछला पार्ट बोन से अटैच है। अगला टंग का ये वाला जो भाग है, ये भाग बेटा फ्री होता है। और अगर आप टंग को उठा के देखो, ऐसे आप अगर उठाते हो ना, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, टंग का जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट ऑफ टंग अटैच्ड विथ फ्लोर ऑफ बीपी कैविटी। ये देखो, पिछला पार्ट तो बोन से अटैच है, मिडिल पार्ट इसका क्या होता है कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर द्वारा बीपी कैविटी के फ्लोर से जुड़ा होता है, जिसे बेटा बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। देखो लिंगुअल टर्म आ गया, लिंगुअल फ्रेनुलम। ये बेटा इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्रेनुलम। फ्रेनुलम इंपॉर्टेंट है, इसे फ्रेनुलम भी बोल सकते हो या लिंगुअल फ्रेनुलम। तो फ्रेनुलम क्या है? फ्रेनुलम इज द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। एक डबल मेम्ब्रेन है जो टंग के मिडिल पार्ट को बीपी कैविटी के फ्लोर से अटैच करने का काम करती है। समझ गए थे ना? तो टंग इज द रेडिस मस्कुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बेस ऑफ बीपी कैविटी। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग अटैच्ड ऑन हाइवाइड बोन
इन मिडिल पार्ट ऑफ टंग अटैच्ड with the floor of BP cavity with the help of double membranous structure known as frenulum। अगर आप टंग को बेटा उठाते हो ना तो एक मेम्ब्रेन आपको दिखाई देती है, उसी मेम्ब्रेन का नाम होता है फ्रेनुलम। ओके, अब देखना अगर हम पूरी टंग को देखो, टंग का कुछ भाग बेटा फेरिंग्स में है, कुछ भाग कहाँ होता है, ओरल कैविटी में होता है। तो फेरिंग्स की तरफ भी है, ओरल कैविटी की तरफ है। अगर हम बेटा एक टंग को हम बाहर निकालें, बाहर निकाल कर उसका एक स्ट्रक्चर देखें, तो सपोज करो बेटा ये एक टंग है, ये इस तरह से मान लिया मैंने एक टंग बनाया, ये टंग को मैंने बाहर निकाला, ये टंग है, ठीक। अब देखना बेटा टंग में होता क्या है, ये पिछला भाग होगा टंग का, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। और अब देखना जो टंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी ये टंग है उसमें बेटा क्या होता है, इसमें एम्ब्रियोनिक कंडीशन में टंग के अभी नहीं है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में टंग के पीछे की तरफ यहाँ पे एक होल होता है, यहाँ पे एक होल होता है जो जन्म के समय ये होल भर जाता है। ये होल इसलिए होता है कि आर्टरी वेन की सप्लाई के लिए होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, अभी हमारे अंदर बंद हो जाता है तो उसका एक निशान बना होता है। और ये देखना ये इस तरह से कुछ यहाँ उभार पाए जाते हैं, ये देखो। तो ये टंग का पिछला भाग हो गया और ये टंग का अगला भाग हो गया। दिस द एंटीरियल पार्ट, एंटीरियल पार्ट है ये है पोस्टीरियल पार्ट, पोस्टीरियल पार्ट। इसे हम, ये फेरिंग्स की तरफ होगा ना तो इसे हम फेरेंजियल पार्ट भी बोलते हैं, फेरेंजियल पार्ट जो कि 1/3 होता है। इसे ये बेटा ओरल कैविटी की तरफ है तो इसे हम बोलते हैं ओरल पार्ट जो कि आपका 2/3 लगभग होता है। तो ज़्यादातर भाग आगे होता है, 1/3 पार्ट पीछे होता है। अब मैंने क्या बताया, और आपको याद होगा मैंने कहा था ना फेरिंग्स के अराउंड 4 पेयर टॉन्सिल थे, याद है ना, पिछली क्लास में पढ़ा था 4 पेयर टॉन्सिल थे। अब एक टॉन्सिल का नाम था लिंगुअल टॉन्सिल, जो टॉन्सिल टंग से जुड़ा होगा। सपोज करो ये एक जोड़ी टॉन्सिल किससे अटैच होंगे बेटा, टंग से अटैच होंगे। जो टंग से टॉन्सिल अटैच होगा उसका नाम होगा लिंगुअल टॉन्सिल। तो मैंने बताया था ना फेरिंग्स में 4 पेयर टॉन्सिल आर प्रेजेंट इन ए रिंग, उसमें से जो टंग से जुड़ा होगा, और टंग के लिए कौन सा टर्म आता है बेटा, लिंगुअल, तो उसका नाम होगा लिंगुअल टॉन्सिल। अब देखना बेटा क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मैंने कहा यहाँ एक होल होता है जिसका नाम होता है फोरामेन, फोरामेन ऑफ सीकम। क्या नाम होता है, फोरामेन ऑफ सीकम। अभी हमारे अंदर नहीं पाया जाता, ठीक ना। और यहाँ पर एक फेरेंजियल और ओरल पार्ट के बीच को ये जो डिवाइड करने वाली एक उभार दिखाई देता, उभार जिसका नाम होता है सल्कस, सल्कस टर्मिनलिस। तो सल्कस टर्मिनलिस क्या कर रहा है, ये एक तरह का एक उभार है जो फेरेंजियल और ओरल पार्ट में टंग को क्या करता है बेटा, डिफ्रेंशिएट करता है। अब ये सपोज करो ये बेटा हमारी टंग का ऊपरी भाग है ना, ये वाला भाग जो टंग का है ये भाग है। अब टंग के लिए टर्म क्या आता है, मैंने कहा लिंगुअल। और टंग के ऊपर, टंग में कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्शन उभार पाए जाते हैं बेटा। जैसे आप टंग निकाल के देखो ना तो टंग आपकी एकदम स्मूथ नहीं है, उसमें छोटे छोटे फाइन क्या पाए जाते हैं, प्रोजेक्शन। उन प्रोजेक्शन का नाम होता है पैपिली। क्या नाम होता है बेटा, पैपिली। क्योंकि ये जो उभार होते हैं ना, छोटे छोटे उभार होते हैं, इस उभार के अंदर टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। जो उभार का नाम क्या है बेटा, पैपिली, उसके अंदर टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। तो ये सपोज करो जो पैपिली होती है ना, जो उभार होते हैं ना, केवल कौन से पार्ट में होते हैं बेटा, ओरल पार्ट। टंग के पीछे अगर जाओगे तो वो पोर्शन एकदम स्मूथ होता है, कुछ नहीं पाया जाता। लेकिन जो पैपिली है, जो उभार पाए जाते हैं, वो उभार आपको कहाँ मिलेंगे,
ओरल पार्ट में। अब ये जो उभार किस तरह के होते हैं बेटा, देखना कुछ छोटे छोटे उभार पूरी टंग में पाए जाते हैं ऐसे। ये छोटे छोटे उभार पूरी जो टंग में है, ये जो भी उभार होंगे उनका नाम क्या होगा बेटा, पैपली। तो जो पैपली पूरी टंग में मौजूद है, ये छोटे छोटे उभार होते हैं, इस पैपली का नाम होता है फिलीफॉर्म पैपली। क्या नाम है, फिलीफॉर्म पैपली। आप देख रहे हो फिलीफॉर्म पैपली बेटा कितनी है, मैक्सिमम नंबर पे है, सबसे ज़्यादा है, लगभग पूरे टंग में पाई जाती हैं। ठीक, तो फिलीफॉर्म पैपली दीज आर मैक्सिमम इन नंबर और स्मॉलर इन साइज इनका छोटा होता है। जैसे बीच में देखो ना, बीच में छोटे छोटे उभार होते हैं, किनारे में थोड़ा बड़े होते, पीछे की तरफ और बड़े उभार होते हैं। ठीक ना, तो ये फिलीफॉर्म पैपली। और टंग के किनारे में कुछ थोड़ा सा इससे बड़े उभार पाए जाते हैं। लेटरल साइड में कुछ और बड़े बड़े उभार आपको देखने को मिलते हैं। ये पूरे में नहीं है, केवल कहाँ पे है, लेटरल साइड में है। इसका नाम होता है फ्यूजीफॉर्म पैपली। एक होता है फिलीफॉर्म, दूसरा होता है फ्यूजीफॉर्म, या किसी बुक में फ्यूनीफॉर्म भी लिखा होगा। तो फिलीफॉर्म पैपली मैक्सिमम इन नंबर ऑल ओवर द टंग, फ्यूजीफॉर्म पैपली लेटरल साइड ऑफ टंग, और पीछे की तरफ जो बेटा पैपली होते हैं, यहाँ बड़े बड़े उभार होते हैं पीछे। ये हमें जनरली दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर टंग को बहुत ज़्यादा बाहर निकालो, आप शीशे में अगर आप देखोगे तो आपको पीछे की तरफ बड़े बड़े उभार दिखाई देंगे। तो ये जो तीसरी पैपली है, पहली हो गई फिलीफॉर्म मैक्सिमम थी, फ्यूजीफॉर्म लेटरल, और ये होती है सरकमबैलेट पैपली। सरकमबैलेट पैपली या बैलेट पैपली भी बोलते हैं, ये थर्ड नंबर की। ठीक, तो एक्चुअली में नंबर ऑफ पैपली टंग में है, उभार है जिन्हें बोलते हैं पैपली। कहाँ पाए जाते हैं, ओरल पार्ट में, फेरेंजियल पार्ट में है नहीं। ठीक, तो तीन टाइप की हो गई, फिलीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म, सरकमबैलेट पैपली कहाँ पाई जाती है, पोस्टीरियर साइड में, सबसे कम होती हैं और इनका साइज बड़ा होता है। देख रहे हो, बड़ा साइज होता है। और बेटा एक पैपली और होती है, ठीक ना, देखना एक पैपली और होती है, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखना फिलीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म, सरकमबैलेट, और एक चौथी जो पैपली होती है वो होती है फोलिएट पैपली। लेकिन ये ह्यूमन में एब्सेंट इन ह्यूमन, मैंने दिखा जरूर दिया है, लेकिन ह्यूमन में ये पैपली नहीं पाई जाती। देखना, तो टोटल नंबर ऑफ पैपली कितनी होती है बेटा, 4 होती तो टोटल 4 है, लेकिन ह्यूमन में कितनी है, ह्यूमन में 3 है, फिलीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म, सरकमबैलेट। कौन सी पैपली ह्यूमन में नहीं होती, ये कुछ लोगों में अगर है भी तो वेस्टिजियल है, कोई उसका काम नहीं है। तो कुल मिला के पैपली हैं 4 टाइप की होती हैं, उसमें से ह्यूमन में 3 टाइप है, ह्यूमन में ये वाला टाइप नहीं है, या किसी में अगर है भी तो वेस्टिजियल है। अब देखो, ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्शन आपको नज़र आते हैं, इन प्रोजेक्शन के अंदर सपोज करो ये उभार है, इस उभार के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स पाई जाती है जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट को रिकॉग्नाइज करती हैं, जिसे हम बेटा बोलते हैं टेस्ट बड। क्या बोलते हैं, टेस्ट बड्स कहा जाता है, जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट को क्या करेंगी बेटा, रिकॉग्नाइज करेंगी। अब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट याद रखना, देखना ये पैपली तो हटाई दो आप, ये ह्यूमन में है ही नहीं। तो हमारे अंदर अगर स्पेशली पूछे ह्यूमन में कितने टाइप की पैपली, 3, फिलीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म, सरकमबैलेट। और इन पैपली में क्या पाई जाती है, टेस्ट बड। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ह्यूमन में जो फिलीफॉर्म पैपली तो है, हमारे अंदर फिलीफॉर्म पैपली तो है, लेकिन
इस पैपली में टेस्ट बड नहीं पाई जाती। मतलब टंग, अच्छा तो अब फिलीफॉर्म पैपली कहाँ है? टंग के बीचों बीच है। उभार तो हैं लेकिन इसमें कोई टेस्ट बड्स नहीं पाई जाती। तो टंग के बीचों बीच आप कुछ भी रखो, आपको टेस्ट का पता ही नहीं चलेगा। तो कुल मिला के हमारे अंदर पैपली कितनी? 3। लेकिन कौन सी पैपली में टेस्ट बड नहीं पाए जाते? फिलीफॉर्म पैपली में कोई भी टेस्ट बड्स नहीं पाए जाते। तो बताओ बेटा ये हो या ना हो, टेस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब मान लो क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन में कौन सी पैपली हैं जो टेस्ट से रिलेटेड हैं? तो बताओ, एक तो इसमें टेस्ट बड होगी और इसमें टेस्ट बड्स होगी। तो फ्यूजीफॉर्म एंड सर्कमवैलेट पैपली इन ह्यूमन रिलेटेड विथ टेस्ट। ऐसा नहीं कि ये पैपली है नहीं, ये पैपली तो है लेकिन इसमें टेस्ट बड नहीं है। ये ऐसे भी क्वेश्चन आए कि कौन सी पैपली में ह्यूमन में टेस्ट बड पाई जाती है? तो फ्यूजीफॉर्म में और सर्कमवैलेट में। तो 2 पैपली हमारे अंदर जो है वो टेस्ट से क्या है बेटा? रिलेटेड है, फ्यूजीफॉर्म और सर्कमवैलेट। समझ गए थे ना? अब देखो, तो मैंने क्या कहा, टंग के लिए टर्म आता है लिंगुअल, और टंग में जो उभार हैं उनका नाम क्या होता है बेटा? लिंगुअल पैपली। मैंने क्या नाम दिया? लिंगुअल पैपली। तो लिंगुअल पैपली आपने देखा तो कितने टाइप की पैपली टोटल हो सकती हैं? 4 हो सकती हैं। ह्यूमन में कौन सी नहीं है? फोलिएट नहीं है। किस पैपली में टेस्ट बड नहीं है? फिलीफॉर्म में नहीं। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आप कर सकते हो। और हमारी टंग में कुछ म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। टंग में म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड, उन्हें बोलेंगे लिंगुअल ग्लैंड। क्या बोलेंगे? लिंगुअल ग्लैंड। जो ग्लैंड टंग में होती हैं उन्हें लिंगुअल ग्लैंड या इसे नून ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? नून ग्लैंड भी कहा जाता है। NUHN, नून ग्लैंड भी कहा जाता है। तो नून ग्लैंड, तो टंग में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? नून ग्लैंड। ये टंग में जो ग्लैंड है उनका एक साथ नाम क्या होगा? लिंगुअल ग्लैंड। तो ये बेटा मैंने टंग बताया, और टंग से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन हो सकते थे। अच्छा देखना, अब जो टंग में अगर अपन लोग बात करें कि जो टेस्ट बड्स हैं, ये आपने देखा ना, टेस्ट बड्स हैं। यहाँ टेस्ट बड जो है अलग अलग टेस्ट को रिकॉग्नाइज करती हैं। मतलब स्वीट, सॉल्ट, श्योर, बिटर, ये अलग अलग टेस्ट को क्या करती हैं बेटा? रिकॉग्नाइज्ड करती हैं। तो आखिर टंग के किस भाग में किस टेस्ट का रिकॉग्नाइजेशन होता है? तो सपोज करो ये बेटा टंग है, ये मैंने कहा टंग है, ये वाला पोर्शन होगा। आगे वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि टेस्ट बड तो यही है ना। तो जो टंग का अगला भाग है ये वाला, यहाँ पर होता है स्वीट, मीठेपन का ज्ञान। कोई चीज़ अगर आप मीठी चीज़ अगर आप खा रहे हो तो उसका ज्ञान आपको आगे होता है। एंटीरियर पार्ट रिकॉग्नाइज्ड स्वीट। और ये वाला किनारे लेटरल वाला भाग, देखो बीच में तो कुछ होगा नहीं, टेस्ट बड यहाँ है नहीं। ये हो गया बेटा मीठेपन के लिए। आगे लेटरल वाला, ये वाला एंटीरियर लेटरल हो गया सॉल्ट। पोस्टीरियर लेटरल की तरफ किसका ज्ञान होता है बेटा? श्योर। और पीछे की तरफ जो ज्ञान होता है वो होता है बिटर। बिटर, कड़वेपन का ज्ञान आपको कहाँ होता है बेटा? पीछे की तरफ होता है। मतलब कौन सी पैपली में? कौन सी पैपली में? ये जो कौन सी पैपली है? सर्कमवैलेट पैपली बिटर से रिलेटेड है। और जो फ्यूजीफॉर्म पैपली है, ये देखो फ्यूजीफॉर्म यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो फ्यूजीफॉर्म किसको किसको रिकॉग्नाइज कर रही है? खट्टा, नमकीन और मीठा। तो एक चीज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि टंग के किस भाग में बिटर टेस्ट का रिकॉग्नाइजेशन होता है? पोस्टीरियर पार्ट में। ठीक। और बेटा क्या होता है, तो हमारे अंदर टंग का मेन काम क्या हुआ? हमारे अंदर टंग का काम है, पहला फंक्शन अगर देखें टेस्ट को रिकॉग्नाइजेशन करना। दूसरा फंक्शन हो सकता है हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, भोजन को चबाने में हेल्प करना। तीसरा फंक्शन हो सकता है क्लीनिंग ऑफ टीथ, जैसे नहीं कोई चीज़ फंस जाती है दांत में तो आप टंग की सहायता से रिमूव कर सकते हो।
क्लीनिंग आप टीथ में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आपने बेटा देखा होगा डॉग में टंग टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करती है। कुत्ते को आपने हाँफते देखा होगा। हाँफने से क्या होता है, वो हाँफता क्यों है, वो अपने बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, टंग को निकाल के हाँफता है। तो डॉग में टंग किस में हेल्प करती है, आल्सो हेल्प इन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करती है डॉग में। ठीक, तो इस तरह से ये कुछ अपन ने टंग और उससे रिलेटेड अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ी। ठीक, देखो तो ओरल कैविटी में बेटा क्या था, एक तो ओरल कैविटी में टंग हो गया, टंग के बारे में पढ़ लिया। और ओरल कैविटी के अराउंड हमारे अंदर बेटा सलाइवरी क्या पाई जाती है, ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। तो जो ओरल कैविटी में सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ओरल कैविटी पढ़ा, अपने टंग पढ़ लिया, अभी टीथ पढ़ेंगे। और यहीं पे क्या पाई जाती है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो अपन लोग बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, अब देखना सलाइवरी अगर ग्लैंड की हम बात करें तो ह्यूमन के ओरल कैविटी के अराउंड, ओरल कैविटी में नहीं उसके बाहर है, देखना डायग्राम दिखा रहा हूँ। ओरल कैविटी के बाहर 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती। सपोज करो मैं ऐसे खड़ा हूँ, अब ओरल कैविटी का डायग्राम देखो आप, ये है ओरल कैविटी, ये है फेरिंग्स। सपोज करो ये है फेरिंग्स, ऐसे में खड़ा था। तो एक तरफ का पोर्शन ये यहाँ कान होगा, यहाँ कहीं जॉइंट होगा, यहाँ कहीं टंग वाला नीचे पोर्शन होगा। तो ये जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के अराउंड इन ह्यूमन 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट। देखना एक सलाइवरी ग्लैंड बेटा यहाँ पाई जाती है, ये सलाइवरी, ये मतलब ऐसे में खड़ा हूँ, ये सलाइवरी ग्लैंड नियर ईयर पिन्ना, ये ईयर पिन्ना है ना, इसके जस्ट बगल में होती है यहाँ। तो एक सलाइवरी ग्लैंड यहाँ है, इसका नाम है पैरोटेड सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है बेटा, पैरोटेड सलाइवरी ग्लैंड। तो देखो हमारे अंदर कितने पेयर है, 3 पेयर, एक इस यहाँ और यहाँ दोनों तरफ होंगे। मैं एक तरफ का डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। तो पैरोटेड सलाइवरी ग्लैंड आपको ईयर पिन्ना के जस्ट नीचे है। एक सलाइवरी ग्लैंड बेटा यहाँ पर होती है, ये जहाँ जबड़ा है ना, दोनों जबड़े जहाँ जुड़ रहे हैं, ये जा एंगल पे यहाँ पर। अब जा एंगल तो यहाँ कहीं आएगा ना बेटा, वो तो डायग्राम में तो यहाँ दिखाई दे रहा हूँ मैं। दूसरी सलाइवरी ग्लैंड होती है ये सब मैक्सिलरी, क्या नाम है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये देखो सब मैक्सिलरी, या इसी का नाम होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और तीसरी जो होती है, या टंग रखी है ना, टंग के नीचे, ओरल कैविटी में टंग के नीचे। सपोज करो यहाँ पर कहीं होगी, यहाँ पे टंग के नीचे है, यहाँ मैंने दिखा दिया। ये तीसरी है सब माने नीचे, लिंगुअल माने टंग के नीचे, सब लिंगुअल ग्लैंड। अब देखो आप, तो कितने पेयर सलाइवरी ग्लैंड है ह्यूमन में, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, अब सलाइवरी ग्लैंड बेटा ओरल कैविटी में है। देखो सलाइवरी ग्लैंड बीपी कैविटी में है कि बीपी कैविटी के बाहर है, ये बताओ आप। सलाइवरी ग्लैंड बीपी कैविटी के बाहर है। ये अपना सिक्रीशन कहाँ डालेंगी, बीपी कैविटी में डालेंगी। और बीपी कैविटी में बेटा यहाँ से सिक्रीशन यहाँ कैसे आएगा, थ्रू डक्ट के थ्रू आएगा ना। अपन ने पीछे क्या पढ़ा था, ऐसी ग्लैंड जो डक्ट के थ्रू सिक्रीशन करे वो कहलाएगी एक्सोक्राइन। तो सलाइवरी ग्लैंड कौन सी कैटेगरी में जाएगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो अपन को तो याद रखना है कि कितने पेयर बेटा सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ह्यूमन में, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जो आपको नाम दिख रहे हैं। इसके अलावा इसमें और क्वेश्चन क्या आते हैं, इनकी बेटा डक्ट पूछी जाती है कि किस ग्लैंड की कौन सी डक्ट होती है।
तो देखना पैरोटिड है ना, पैरोटिड बेटा कहाँ पाई जाती है, इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकते, नियर ईयर पिन्ना, किसके पास पाई जाती है, ईयर पिन्ना के पास यहाँ पर। अब पैरोटिड से कोई ना कोई डक्ट निकलेगी जो ओरल कैविटी में आएगी, तो यहाँ से एक डक्ट निकली और ये डक्ट सलाइवा लेके आएगी, इस डक्ट का नाम होता है स्टेंसर, स्टेंसर डक्ट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो पैरोटिड कहाँ है, ईयर पिन्ना के पास, पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या है, स्टेंसर डक्ट। और जितनी 3 पेयर ये सलाइवरी ग्लैंड है, इसमें सबसे बड़ी है ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है कौन, पैरोटिड। 3 में से सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड कौन है, पैरोटिड। इसकी डक्ट का नाम स्टेंसर डक्ट। अब तीनों सलाइवरी ग्लैंड ओरल कैविटी में क्या डालती होंगी बेटा, सलाइवा। तो टोटल सलाइवा का 25% सलाइवा कौन सिक्रीट करेगी, पैरोटिड। देखना आप कहोगे सर बड़ी है तो सलाइवा कम क्यों निकाल रही है, वो अलग बात है। सबसे बड़ी है साइज में, डक्ट है स्टेंसर। टोटल सलाइवा का कितने परसेंट सलाइवा, 25% सलाइवा निकालती है पैरोटिड। और आपने बेटा एक बीमारी पढ़ी होगी, कई बार यहाँ सूजन आ जाती है, वो एक बीमारी होती है मम्स डिसीज। कौन सी होती है, मम्स डिसीज। ये एक तरह की वायरल डिसीज है, वायरल डिसीज। देखना मम्स में क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ पे फूल जाता है। तो मम्स डिसीज एक वायरल डिसीज है। मम्स डिसीज कौन सी ग्लैंड में होती है बेटा, पैरोटिड ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन होने के कारण उसमें स्वेलिंग आ जाना, उस बीमारी का नाम होता है मम्स। ठीक, तो ये हो गई कौन सी, पैरोटिड। अब नेक्स्ट कौन सी है बेटा, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। ये कहाँ पाई जाती है बेटा, एट जॉ एंगल, जहाँ पर दोनों जबड़े होते हैं वहाँ पाई जाती है, जॉ एंगल पे। और टोटल सलाइवा का 70% सलाइवा, जितना सलाइवा निकलता है उसका 70% सलाइवा कौन निकालती है बेटा, सब मैक्सिलरी। तो 3 में से सबसे ज़्यादा सलाइवा कौन रिलीज करेगी, सब मैक्सिलरी। लेकिन ये अपना सलाइवा बीपी कैविटी में कैसे डालेगी, इसकी भी बेटा कोई ना कोई डक्ट होगी। इसकी डक्ट का नाम होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वॉर्टन्स डक्ट, वॉर्टन्स डक्ट। ये देखो इसकी डक्ट का नाम क्या है, वॉर्टन्स डक्ट। तो देखो पैरोटिड की डक्ट का नाम स्टेंसर, सब मैक्सिलरी की डक्ट का नाम है वॉर्टन्स डक्ट, और सबसे ज़्यादा ये सलाइवा भी निकाल रही है। ठीक, अब आती है सब लिंगुअल। ये कहाँ है बेटा, ये है बिलो दी टंग, टंग के नीचे है। और टोटल सलाइवा का 5% सलाइवा। ठीक, 5, 70 और 25, टोटल 100 हो गया। और ये भी अपना सिक्रीशन ओरल कैविटी में करेगी, जिस डक्ट से करेगी उसका नाम होता है डक्ट ऑफ रिवीनस। क्या नाम है, डक्ट ऑफ रिवीनस। तो ये 3 डक्ट आप ह्यूमन में ज़रूर याद रखना। 3, तो ह्यूमन में कितनी पेयर सलाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर। नाम दिख रहे हैं, उनकी डक्ट दिख रही है, और उनके द्वारा कितना कितना सलाइवा का कंट्रीब्यूशन होता है वो भी आपको दिख रहा है। तो इस तरह से अपन ने आज ओरल कैविटी में क्या क्या मौजूद होता है बेटा। ओरल कैविटी में मैंने कहा टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है, टीथ भी पाए जाते हैं। तो अपन ने आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, एक तो टंग मैंने पढ़ाया, दूसरा मैंने सलाइवरी ग्लैंड। अब ओरल कैविटी में और क्या बचा बेटा पढ़ने के लिए, टीथ बचते हैं। क्या बचे, टीथ। तो टीथ का नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग टीथ और टीथ का इंटरनल स्ट्रक्चर
के बारे में अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।